डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 7 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपके क्लास 7 में जो साइंस की किताब NCERT की चलती है, उसका चैप्टर 6 एडोलेसेंस ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज पे आपसे हमारी डिटेल्स बातचीत होगी। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि एडोलेसेंस की हिंदी मीनिंग क्या है। ठीक है ना? तो एडोलेसेंस कहते हैं बच्चों युवा अवस्था को। जब इंसान जवान होता है, बचपन से बड़ा होकर जवान होता है, उस स्टेज को हम कहते हैं एडोलेसेंस। ठीक है ना? तो युवा अवस्था का नाम है एडोलेसेंस, ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। ठीक है ना? और इंसान जब बचपने से जवानी की तरफ बढ़ता है, मतलब बड़ा होता है, और फिर वो धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, तो उसके जिंदगी में कई स्टेज आते हैं। बचपन का स्टेज है, जवानी का स्टेज है, बुढ़ापे का स्टेज है। तो इसी का नाम है स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। मतलब डिफरेंट चेंजेस उसके जिंदगी में इंसान के आते हैं, और डिफरेंट वे में उसको ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। ठीक है ना? तो अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि एडोलेसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज का मतलब क्या है। मतलब ज़िंदगी में इंसान के बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये स्टेज हैं, और उनकी परवरिश कैसे होती है, वो कैसे बड़े होते हैं, क्या क्या बदलाव आता है, इसी का नाम है ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। ठीक है? अब चलिए चैप्टर को हम शुरू करते हैं। द जर्नी ऑफ ए प्लांट जनरली बिगिंस विद द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। बच्चों, हर अंग्रेजी लाइन की, चूंकि आपकी किताब इंग्लिश में है, तो हर इंग्लिश लाइन की हम आपको आराम से हिंदी बताते चलेंगे, ताकि चैप्टर के अंदर जो बातें अंग्रेजी में लिखी हुई हैं उसकी हिंदी मीनिंग कायदे से आप जानिए। तभी तो आप चैप्टर पे जो बेस्ड आधारित क्वेश्चंस होंगे उसका उत्तर खुद से आप लिख पाएंगे। इसलिए हर इंग्लिश लाइन की आपको हम हिंदी मीनिंग बताते जाएंगे। द जर्नी ऑफ ए प्लांट जनरली बिगिंस विद द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। एक पेड़ की जिंदगी शुरू होती है बीज से। जब हम खेत में बीज डालते हैं, किसी भी पौधे की जब हम बीज डालते हैं, तो बीज जमता है, अंकुरता है, जर्मिनेट करता है, और वो धीरे 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 बड़ा होके एक पौधा बन जाता है, एक पेड़ बन जाता है, एक प्लांट बन जाता है। उसी को यहाँ कहा गया है कि एक पेड़ की जिंदगी बीज से शुरू होती है। जनरली बिगिंस, आमतौर से शुरू होती है विद द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, बीज के अंकुरन से, जर्मिनेशन से। अब आगे है, विथ प्रॉपर नरिशमेंट द सीड बिकम्स ए सैपलिंग। और अब जब हम उस सीड को जमीन में डालते हैं और उसकी देखभाल, देखभाल से मुराद मतलब उसमें खाद, पानी और भी तरह तरह की चीज़ों का जब हम केयर लेते हैं, तो वो बीज जो है बिकम्स, हो जाता है। क्या हो जाता है? ए सैपलिंग। सैपलिंग कहते हैं बच्चों, सैपलिंग का अर्थ है छोटा पौधा। अब जब बीज की हम निगरानी कायदे से करते हैं, तो बीज जो है छोटे पौधे में चेंज होता है, माने छोटा पौधा बन जाता है, एंड मैच्योर्स इनटू ए यंग प्लांट, और वो फिर बड़ा पौधा बन जाता है। दिस जर्नी इज मार्क्ड बाय सम स्पेसिफिक चेंजेस। और ये जो सफ़र है ना,
बीज से लेके बड़ा पौधा होने तक का इसमें बहुत सारे चेंजेस से मुलाकात होती है, बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं, ठीक है ना? सम ऑफ द विजिबल चेंजेस आर एन इंक्रीज इन इट्स हाइट, और वो चेंज क्या है कि वो धीरे धीरे बढ़ता है। वो बीज से छोटा पौधा बना, फिर वो बढ़ा, फिर वो बढ़ा। हाइट, द अपीयरेंस ऑफ मोर लीव्स, छोटी पत्ती फिर बड़ी पत्ती और दीगर तमाम चीज, एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फिर उसमें फूल लगता है, फूल से फ्रूट्स, फल लगता है, एंड न्यू सीड्स, और नई बीज पैदा होती है। ये सब स्टेजेस हैं पौधे के। फ्रॉम दिस सीड्स, इन बीजों से न्यू प्लांट्स इमर्ज, और इन बीजों से नया पौधा इमर्ज करता है। इमर्ज कहते हैं बच्चों उभरने को, निकलने को, ठीक है? अब आगे देखिए, इट इज क्वाइट अनलाइकली दैट a seedling will develop the capabilities to produce its own seeds immediately after germination. It is quite unlikely that a seedling, seedling कहते हैं छोटा पौधा को, ठीक है ना? सीडलिंग विल डेवलप, एक छोटा पौधा तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। डेवलप द कैपेबिलिटीज, वो अपने अंदर एक सलाहियत पैदा करेगा। किस चीज के लिए? टू प्रोड्यूस इट्स ओन सीड्स, ताकि उसके अंदर भी बीज पैदा हो जाए इमीडिएटली, तुरंत, आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद। मतलब एक बीज को हम खेत में डालते हैं तो वो बीज पौधा बनता है। अब उस पौधे के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि हमारे अंदर भी बीज पैदा हो, ताकि उस बीज को फिर फर्दर दोबारा खेत में डाला जाए तो उससे फिर पौधा निकल आए। इसका मतलब यही है, इट नीड्स टू ग्रो एंड रीच मैच्योरिटी टू बिकम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स, ठीक है? यही चीज जो अभी हम बताए हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार से एनिमल्स ऑल्सो नीड टू ग्रो, जैसे पेड़ों की बात की हमने आपसे बच्चों, उसी प्रकार से सिमिलरली का अर्थ है उसी प्रकार से एनिमल्स, जानवरों में भी ऑल्सो नीड टू ग्रो, ये भी बड़े होते हैं, एंड रीच मैच्योरिटी, और इनके अंदर भी क्या कहते हैं, मैच्योरिटी आती है, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस, ताकि वो प्रजनन की क्रिया, मतलब वो अपनी आबादी को आगे बढ़ाएं, इसको रिप्रोड्यूस कहते हैं। उनके अंदर ये सलाहियत आती है। सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ जानवर तो अंडा देते हैं। दैट हैच, दैट हैच, ठीक है ना? हैच कहते हैं बच्चों अंडा को सेने का नाम। जैसे अंडे पर पक्षी का बैठ जाना कुछ दिनों के लिए, या अंडे पर मुर्गी का बैठ जाना कुछ दिनों के लिए, वो हैचिंग होता है। हैच का अर्थ होता है अंडे को सेना, मतलब वो परिंदा, वो जानवर उस अंडे पर बैठे मुकम्मल तरीके से, तो वो हैचिंग हो रही है इनटू यंग वंस, और उससे हैचिंग से वो छोटे छोटे बच्चों का जन्म होता है। व्हाइल अदर्स, जबकि दूसरे लाइक ह्यूमंस, इंसान के अंदर डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, हम इंसानों के अंदर या दुनिया के इंसानों के अंदर ये बात नहीं है, हैचिंग का मामला नहीं है। इंसानों के अंदर बच्चा डायरेक्टली जन्म लेता है। इन बोथ केसेस, दोनों हालत में, द यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो, या तो जानवर का बच्चा हो, या इंसान का बच्चा हो, या पक्षी का बच्चा हो, जिसका भी बच्चा हो। इन बोथ केसेस द यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो इन साइज एंड डेवलप ओवर टाइम, ठीक है ना? वो तुरंत जो है बढ़ जाते हैं। यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो, वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं साइज में, और उनका शेप भी अलग होता है। ये तमाम तर बातें हैं। यहाँ देखिए, ये इन लोगों को देखिए और यहाँ पेड़ पौधों को देखिए, तो आपको बातें समझ में आएगी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बच्चों। द जर्नी, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, ये स्क्रीन स्क्रॉल हो गया अचानक,
The journey of life of a human can be divided into different stages. इंसान की ज़िंदगी कई मुख्तलिफ स्टेज से होके गुजरती है। जैसे इन्फेंसी है। इन्फेंसी कहते हैं बच्चों, बचपन का शुरू होना, उसको इन्फेंसी कहते हैं। शुरू का बचपना, जो शुरू का बचपना होता है ना, उसको इन्फेंसी कहते हैं। ये स्टेज है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब है कि अब वो इन्फेंसी से ऊपर का स्टेज है, ठीक है ना। इसका भी अर्थ होता है बचपन। अब उससे वो बड़ा जब हुआ तो एडोलेसेंस में चला गया, मतलब जवान होने जा रहा है। अब जवान हुआ तो उसके बाद एक स्टेज आता है एडल्टहुड, बिल्कुल मैच्योर हो गया। एंड ओल्ड एज, बूढ़ा होगी। ये स्टेजेस हैं इंसानों की जिंदगी के। ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस दीज स्टेजेस एट देयर ओन पेस। हर आदमी इन तमाम स्टेज से गुजरता है एक रफ्तार के साथ, अपने रफ्तार के साथ। पेस कहते हैं बच्चों हिंदी में रफ्तार को, गति को। तो हर इंसान की ज़िंदगी में डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, जो हम बताए इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज। और ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस दीज स्टेजेस। और सब लोग को ये दिन देखना है एट देयर ओन पेस, अपने रफ्तार से, अपने गति से। एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज मे वैरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। और ये जो स्टेज है ना डिफरेंट, ये सब इंसानों का बराबर नहीं होता है, इसमें वैरी भी ये करता है। फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड, एकदम इन्फेंसी जो बचपना शुरू हुआ है वहां से जवानी तक, आवर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस। छोटे बच्चे से बड़े होने तक हमको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होता है। वही यहाँ लिखा है बच्चों कि आवर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस, बहुत सा चेंज होता है। अनटिल अराउंड 10 टू 12 ईयर्स ऑफ एज, 10 से 12 साल की उम्र में। मोस्ट चेंजेस आर रिलेटेड टू हाइट एंड वेट। इसमें 10 से 12 साल की एज में इसमें चेंज ये देखा गया कि क्या कहते हैं कि हाइट और वेट का होता है। आफ्टर दिस नोटिसेबल चेंजेस बिगिन। आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, इसके बाद अदर नोटिसेबल चेंजेस बिगिन, दूसरा चेंज शुरू होता है टू अकर, मार्किंग द onset of adolescence. This is a period of rapid ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे जब जवानी के तरफ या इंसान जब जवान होने चलता है तो बड़ा तेजी से वो उधर जाता है। टिपिकली, टिपिकली, टिपिकली का अर्थ है बच्चों आमतौर पर या औसतन, ठीक है ना। टिपिकली अकरिंग बिटवीन द एजेस ऑफ 10 टू 19, 10 से 19 साल तक। ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ये जो स्टेज होता है ना जवानी का, द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर एडल्टहुड। तो यहाँ पे हमारे शरीर जो है ना वो अपने को प्रिपेयर करता है एडल्टहुड के लिए। ह्यूमंस लाइक मोस्ट अदर लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स कहिए, ह्यूमंस, इंसान, लाइक मोस्ट अदर लिविंग बीइंग्स, दूसरे जिंदगियों की तरह, जो जिसके अंदर जान है उसको लिविंग बीइंग्स कहते हैं, कैन नॉट रिप्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर देयर बर्थ। ठीक है ना। इंसान जब के जरिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा से तुरंत बच्चा का जन्म नहीं हो सकता है। वही यहाँ बात कही गई है कि ह्यूमंस लाइक मोस्ट अदर लिविंग बीइंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस immediately after their birth. Their bodies need to grow and reach a stage of maturity to be able to reproduce. वो बचपन से फिर बड़े होते हैं, एडल्ट एज में जाते हैं, फिर वहाँ से उनका रिप्रोडक्शन शुरू होता है।
एज ह्यूमंस ग्रो एंड डेवलप, चूंकि इंसान बढ़ता है, डेवलप करता है, दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस along with the ability to reproduce। जब बचपना से वो मुख्तलिफ स्टेज से गुजरता है और उस जगह पहुंचता है जहाँ से रिप्रोडक्शन की क्रिया स्टार्ट होती है, तो वहाँ से ये रिप्रोड्यूस करता है। सम ऑफ दीज चेंजेस में बी क्वाइट क्लियरली ऑब्जर्वेबल while others occur internally and may go unnoticed। ये तो आप समझ रहे हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल एक्सप्लोर एडोलेसेंस, आप पता लगाएंगे एडोलेसेंस का, अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसकी आप महत्व को जानेंगे। एडोलेसेंस तो आप समझ गए, आपको हम बता दिए क्या है। तो इस एडोलेसेंस का आपको समझेंगे, आप परखेंगे, जानेंगे इसके महत्व को। एंड लर्न हाउ टू हैंडल इट, और जानेंगे कि कैसे इसको हम इस्तेमाल करें विथ ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपनी जो जवानी है, अपनी जो बड़ी उम्र है, उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, इसको आप पहचानेंगे इस चैप्टर के अंदर। यहाँ 6.1 है बच्चों, ग्रोइंग विथ एज, द टीन एज ईयर्स, एकदम बचपना, टीन एज कहते हैं 12 से 19 साल का जो मामला होता है, किशोर जिसको कह लीजिए, कम उम्र, उसको टीन एज कहते हैं। तो ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मी का ज़माना था, वेंकटेश विजिटेड हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ये वेंकटेश जो हैं अपने दादा दादी के घर जा रहे हैं, गए, जा रहे नहीं, गए। एज ही इंटर्ड द हाउस, जैसे ये घर में घुसे, हिज 12-year-old कजिन, उनकी 12 साल की एक कजिन जो है, कजिन कहते हैं बच्चों चचेरा भाई को या चचेरा बहन को, ममेरा भाई को या ममेरी बहन को, फुफेरा भाई को या फुफेरी बहन को, खलेरा भाई को या खलेरी बहन को, जिसको मौसा मौसी कहते हैं, ठीक है ना। और ये तमाम चीज़ें हैं, इसका नाम कजिन है। चचेरा, ममेरा, खलेरा, फुफेरा, जो भाई होते हैं ना, बहन होते हैं, उसको कजिन कहते हैं। तो ये वेंकटेश जो है ना, वो 12 साल की एक बच्ची है जिसका नाम है देवयानी, ठीक है ना। एज ही इंटर्ड, एज ही आया है बच्चों वेंकटेश के लिए, एज ही इंटर्ड द हाउस, जैसे वो दादा दादी के घर में गए, हिज 12-year-old कजिन, उनकी 12 साल की जो बहन है जिसका नाम देवयानी है, केम रनिंग टू ग्रीट हिम, उनके पास दौड़ के आई और उनका इस्तकबाल की, उनको ग्रीट की, ठीक है ना, उनको जो है क्या कहते हैं, रिसीव की। अब आगे देखिए बच्चों, गालबन ये कुर्ता पायजामा में वेंकटेश खड़े हैं और सामने उनकी बहन देवयानी खड़ी हैं। वेंकटेश, यू हैव ए थिन मॉस्टेच नाउ, ये पूछ रही हैं देवयानी कि ये वेंकटेश, अरे एकदम पतली मूछ नजर आ रही है आपको। योर वॉइस हैज ऑल्सो चेंज्ड, वेंकटेश आपकी आवाज भी बदल गई है। यू हैव बिकम सो टॉल, देवयानी, अब ये वेंकटेश कह रहे हैं अपनी बहन को, अरे तुम इतना बड़ी हो गई, आप इतना बड़ी हो गई देवयानी। ये भाई बहन की बातचीत है। आगे देखिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, इन दोनों की बातों में क्या चीजें छुपी हैं, इसको जानना है असल, बिटवीन वेंकटेश एंड देवयानी। एक्टिविटी 6.1, लेट अस डिस्कस। अब इसको आप खुद से पढ़िए, देखिए एक्टिविटी और एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो हम विद्यार्थी को खुद से कहते हैं पढ़ने के लिए। चैप्टर हम डिटेल्स पढ़ाते हैं, बताते हैं हिंदी में,
और जो चीज़ें विद्यार्थियों के पढ़ने की है उनको पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि कहते हैं कि आप खुद से पढ़िए और समझिए। तो ये खुद से पढ़िए और समझिए। ये आगे है यहाँ पे, मोस्ट कॉमन चेंजेस ड्यूरिंग ग्रोइंग अप, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए, यहाँ एडोलेसेंस का मामला है। इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम बर्थ, आवर बॉडी अंडरगोज कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन हाइट। जन्म से लेके बड़े होने तक हमारा शरीर में बहुत बदलाव होता है, हाइट में, मतलब लंबाई में, ऊंचाई में। हाउएवर हाउएवर the increase in height becomes more prominent during adolescence, ठीक है ना। हाउएवर यहाँ फिर देखिए आपको बता रहे हैं, इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम बर्थ, जन्म से लेकर, आवर बॉडी अंडरगोज, हमारे शरीर जाता है, कहाँ जाता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ, एकदम उनका ग्रोथ होता रहता है, एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन हाइट, शामिल क्या रहता है कि उनकी हाइट भी शामिल रहती है। हाउएवर द इंक्रीज इन हाइट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ये हाइट का जो मामला है ना, ये एडोलेसेंस के पीरियड में, मतलब जवानी के पीरियड में बड़ा देखने को मिलता है कि हाइट इंसान की बढ़ती है। अब यहाँ देखिए, चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ एज बॉयज ग्रो, जैसे लड़के बड़े होते हैं, इट माइट बी सीन दैट अलॉन्ग विथ ग्रोइंग टॉलर, ये जैसे बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, दे गेन वेट, उनके अंदर वजन भी आता है। देयर शोल्डर्स, कंधा जो है ना, माइट बिकम ए बिट ब्रॉडर, चौड़ा कुछ हो जाता है, एंड देयर चेस्ट मे गेट वाइडर, सीना भी चौड़ा होता है। गर्ल्स ऑल्सो अंडरगो चेंजेस इन हाइट एंड वेट, सेम बच्चियों के अंदर ये मामला होता है, लड़कियों के अंदर, कि उनके अंदर भी ये हाइट और वजन का मामला होता है। एंड अदर बॉडी चेंजेस लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, और उनका भी शरीर में बदलाव आता है। अब आगे देखिए, चेंजेस इन वॉइस, आवाज में भी बदलाव है। इन एडोलेसेंट बॉयज, जो बड़े बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, द ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स लीड्स टू ए वॉइस दैट साउंड्स हॉर्स, ठीक है ना। ये हॉर्स कहते हैं रूखी आवाज को, वो आवाज जिसमें रूखापन हो, उसको हॉर्स साउंड करना है। तो यहाँ इन एडोलेसेंट बॉयज इन adolescent voice, the growth of the voice box leads to a voice that sounds hoarse, मतलब रूखी आवाज हो जाती है बड़े बच्चों की। द वॉइस बॉक्स इज ए स्ट्रक्चर, वॉइस बॉक्स क्या, एक स्ट्रक्चर है, एक शक्ल है, इन आवर थ्रोट, हमारे थ्रोट में, दैट हेल्प्स अस टू स्पीक, जो बोलने में मदद करता है। द ग्रोथ मे बी सीन एज बम्प, बम्प कहते हैं उछाल को, ठीक है ना। द ग्रोथ मे बी सीन एज बम्प, द ग्रोथ, जो ग्रोथ होता है ना, मे बी सीन, ये देखा जा सकता है एज ए बम्प, एकदम उछाल इसमें आता है ग्रोथ में, इन द थ्रोट रीजन, थ्रोट के रीजन में, एंड इज कॉल्ड ए एडम्स एप्पल। अब पूछा जाए आपसे बच्चों के एडम्स एप्पल क्या है, तो आप लिख देंगे। हाउएवर इट इज नॉट नोटिसेबल इन एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल में ये बात नहीं देखी जाती है। द वॉइस बॉक्स ऑल्सो ग्रोज इन एडोलेसेंट गर्ल्स, बच्चियों में भी, जो बड़ी बच्चियां होती हैं उसमें भी ये मामला होता है, बट इट इज नॉट एज बिग एज इन द बॉयज, लेकिन लड़कों में जो ज्यादा होता है, बड़ा होता है, बच्चियों में नहीं, लीडिंग टू ओनली स्लाइट चेंजेस इन वॉइस, थोड़ा बदलाव हो जाता है बच्चियों की आवाज में। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों जो हम बता रहे हैं आपको, अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, हाँ, बाल में भी मतलब बदलाव होता है। तो ये खुद से पढ़ लीजिए, ये बाल का मामला है, बहुत आसान है, ये सर का बाल वगैरह।
चेंजेस इन फेशियल स्किन, जो फेशियल स्किन उसमें बदलाव है। इमर्जेंस ऑफ पिंपल्स, वो दाना वाना जो होता है उसमें भी होता है। अनदर कॉमन occurrence ड्यूरिंग द एडोलेसेंट ईयर्स इज ए स्किन कंडीशन कॉल्ड एक्नी। एक्नी कहते हैं बच्चों मुहासे को। देखा गया है कि मुहासे वगैरह होते हैं, इन विच स्मॉल रेडिश पिंपल्स अपीयर, वो लाल तरह के चेहरे पर सब दाने वगैरह हो जाते हैं। दीज आर कॉमनली विजिबल, जो दिखते हैं ऑन द फेस, चेहरे पर। एक्नी अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन ऑयली सेक्रीशंस फ्रॉम द स्किन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। हाँ, जब इंसान बड़ा होता है ना तो उसके चमड़े से एक सिक्रीशन, कोई केमिकल वगैरह आता है, उससे ये मामला चलता है पिंपल्स वगैरह का, और जो दाग धब्बे होते हैं। दैट कैन clog the skin pores and lead to infections. While acne is a condition, pimples are a manifestation of it. ठीक है ना? मैनिफेस्टेशन कहते हैं घोषणा को, घोषणा। आगे हम बढ़ते हैं। एक की पॉइंट टू रिमेंबर, एक चीज याद रखने की, की पॉइंट टू रिमेंबर, एक याद रखने की चीज, whether it is change in height, whether it is a change in height, voice or facial hair, ठीक है ना? बात में, चीत में, हाइट में, फेशियल हेयर में चेंज, it is important to recognize that the timing, nature and extent of these changes vary among individuals. हर इंसानों में अलग अलग ये मामला चलता है। These variations are completely normal. Each person experiences adolescence at his और हर ओन पेस। हर आदमी अपने रफ्तार से बड़ा होता है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो। एंड इट्स ड्यूरेशन ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और ये वेरी भी करता है एक आदमी से दूसरे आदमी। आगे देखिए बच्चों, नाउ वी हैव अंडरस्टूड सम ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस। अब हम समझ गए कुछ बदलाव जो लेता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस, particularly those that are easily observable, और उसको हम देखते भी हैं। Some of these characteristics changes like change in voice, the growth of facial or chest hair in boys and the development of breasts in girls are not directly involved in process of reproduction. ये तमाम चीजें जो अभी हमने आपको बताया है उसी का जिक्र इसमें आया। However, these characteristic changes help distinguish males from females. For this reason, they are called secondary sexual characteristics. ये तो आप समझ गए कि इसमें किस चीज का जिक्र हुआ है। अब आगे देखिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइंस। हाँ, इसको हम बता रहे हैं। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नेचुरल साइंस हैं, दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड। अब वो सब जब ये साइंस होते हैं ना तो समझ लीजिए कि वो अब वो जवानी की तरफ जा रहा है, बड़ा हो रहा है। दे मार्क द वंस ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का अर्थ होता है बच्चों आपके यंग एज। बच्चियां जब बड़ी हो जाती हैं ना तो उसको कहते हैं प्यूबर्टी। Puberty is the stage in which the body of an adolescent undergoes external and internal changes. यहाँ पे जो मामला है वो एक्सटर्नली इंटरनली चेंज होता है, टू डेवलप इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये चेंजेस इसलिए होता है ताकि प्रजनन की क्रिया हो सके और इंसान की आबादी और इंसान का वंश आगे बढ़ सके। समझ रहे हैं आप बात को? चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। इसमें आप खुद से पढ़ लीजिए, ये वो क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये आगे पढ़ देख लीजिए आप। इमोशनल एंड बिहेवियरल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलेसेंट्स, ये खुद से पढ़िए। ये बहुत वो नहीं है, भारी नहीं है। मेकिंग एडोलेसेंस ए जॉयफुल एक्सपीरियंस, है ना? आप जब बड़े हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बड़ा बहार है, तमाम तर चीज़ें हैं। इसको हम पढ़ाते हैं आपको। द जर्नी ऑफ ए एडोलेसेंस इज़ ए यूनिक एक्सपीरियंस। ये जो बचपने से जवानी का जो सफ़र है ना, ये बड़ा ख़ास तजर्बा है।
Heightened curiosity and excitement during this stage of life give adolescents a new viewpoint towards almost everything around them. हर चीज़ें यहाँ हासिल की जाती हैं. Good habits, thoughtful decisions, and small actions can have powerful positive impact on the overall well-being of adolescents. Let us know about them. क्लियर है? जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हमारी मुलाकात बात होती है और हम इंजॉय करते हैं. इसी को कहा गया है मेकिंग एडोलेसेंस ए जॉयफुल एक्सपीरियंस. क्लियर है? मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स. हाँ, इन ग्रेड 6 चैप्टर माइंडफुल ईटिंग, अच्छा खाइए स्वस्थ रहिए, ये 6 क्लास में बातें हुई थी एक चैप्टर में. माइंडफुल ईटिंग, ए पैथ टू ए हेल्दी बॉडी, यू लर्न अबाउट द नीड फॉर ए हेल्दी डाइट. आप हेल्दी डाइट खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे. सिंस एडोलेसेंस is a period of growth and development marked by several changes in the body, a nutritious diet is of utmost importance. मतलब बचपने से जवानी की तरफ हम जब जाते हैं तो अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल होगा तो हमारा ग्रोथ होगा. इसका मतलब यही हुआ. अब फॉर प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड टू परफॉर्म वेल ऑन द प्लेग्राउंड वी नीड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. हमको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए. ठीक है ना? प्रॉपर ग्रोथ के लिए. नॉट ओनली दैट, ये भी नहीं, वी ऑल्सो नीड एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, एंड मिनरल्स एज वेल, और मिनरल्स भी चाहिए. लेट अस लिस्ट. अब यहाँ देखिए ये ऊपर में बातें हुई है ना, फैट वैट की और मिनरल्स, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ नीचे चल रहा है. इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, देख लीजिए. जैसे फूड सोर्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम एंड फंक्शंस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. जैसे फूड सोर्सेज है मिल्क, मिलेट्स, कर्ड, चीज़ एंड पनीर. न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम देम, इन तमाम चीज़ों से, मिल्क से, मिलेट से, कर्ड से क्या मिलता है? तो कैल्शियम, प्रोटीन्स, फैट्स मिलता है, एट्सेट्रा. फंक्शन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स क्या है? फूड सोर्स है, जैसे दूध है, मिलेट्स है, दही है, चीज़ है एंड पनीर है. ये इससे क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम देम, माने इन तमाम चीज़ों से क्या मिलता है? तो कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, फैट्स मिलता है, एट्सेट्रा. और इन तीनों का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प ऑप्टिमल बोन ग्रोथ, हड्डी को मजबूत करता है. तो पहला एग्जाम्पल आपको बता दिए, उसी तरह से आप आगे देख लीजिए, बहुत आसान है. साइंस एंड सोसाइटी है. तो adolescents, especially girls, may sometimes suffer from blood related health problems because of a deficiency of iron or vitamin B12 in the body. ये बच्चियों में आमतौर से ये पाया जाता है कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है. तो फाइंड आउट अबाउट सच हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसको पता लगाइए. हाउ कैन वी मैनेज आयरन डिफिशियंसी इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में, इंसान मेल के अंदर भी, फीमेल के अंदर भी, अगर शरीर में आयरन की कमी है तो क्या हम खाए पिए कि आयरन हमारा पूरा हो? इसको पता लगाना है. यहाँ यही बात कही गई है. फाइंड आउट अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एम टू प्रिवेंट सच डिफिशियंसीज. सरकार का क्या प्लान है भाई कि ये सब विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर में कम होता है, तो वहां से क्या हमें चीजें दी जा रही हैं गवर्नमेंट से, उसको भी पता लगाइए. नो ए साइंटिस्ट. आगे देखिए. अब यहाँ है डोरोथी Hodgkin was a brilliant scientist who studied the structure of vitamin B12 in 1964. ये एक विद्वान है जो 1964 में विटामिन B12 की बात कही और उसको देखी परखी और उसको इसका मामला चला. शी बिकेम द थर्ड वुमन, ये तीसरी औरत है, टू विन द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज मिला है. डिड यू नो, क्या आप जाने, दैट कि विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए ह्यूमन बॉडी. शरीर में विटामिन 12 का रहना बहुत ज़रूरी है. लाइक मोस्ट विटामिन इट कैन नॉट बी मेड इन द ह्यूमन बॉडी. दूसरे विटामिन की तरह ये शरीर में नहीं बनाए जा सकते हैं. इट कैन नॉट बी मेड इन द ह्यूमन बॉडी एंड हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट. ये भोजन से ही लिए जा सकते हैं. डिस्कस सोर्सेज of vitamin B12 with your teacher.
अब आपने टीचरों से बात कीजिए कि भाई कौन सी चीज़ हम खाएं पिएं कि उससे विटामिन B12 हमको हासिल हो, प्राप्त हो। अपने दोस्तों में बात कीजिए। अब आगे देखिए, ये पर्सनल हाइजीन है। तो बिसाइड्स न्यूट्रिशन, खाने पीने के अलावा पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो क्रूशियली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। बड़ा खास अपना ख्याल रखना पड़ेगा। मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन particularly in the armpits and pubic region may protect us from potential infections। शरीर को साफ सुथरा रखिए, ठीक है ना। और ये जो बगल वगैरह में तमाम जो चीज़ें हैं गंदगी, उसको साफ सुथरा रखिए तो आप फिट रहेंगे। फॉर गर्ल्स मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग menstruation is essential for both comfort and health. Menstrual hygiene can be maintained using items such as sanitary pads and reusable क्लॉथ पैड्स डिजाइंड फॉर दिस पर्पस। बच्चियों का जो मामला है वो भी अपना साफ सुथरा रखें, अपने को रखें, तो उससे उनका शरीर में इन्फेक्शन नहीं होगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड दीज प्रोडक्ट्स फ्री और चार्ज or at a low price to improve the menstrual hygiene of girls and women। औरतों को बहुत सारे तोहफे गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं कि आप अपने को कैसे मेंटेन रखिए, उसी के बारे में इसमें जिक्र है। एज ए सोसाइटी वी शुड ऑल मेक एफर्ट्स टू इंश्योर द availability of necessary facilities in schools and public places to promote menstrual hygiene collectively। We should move forward, हमें आगे बढ़ना चाहिए। reducing any stigma around sanitary pads and helping in menstrual hygiene। ये औरतों का तमाम तर चीज़ें उसके बारे में जिक्र आई हैं कि औरतें कैसे अपने आप को मेंटेन रखें, साफ सुथरा रखें, तो ये चीज़ें को देखना पड़ेगा। It is important to dispose of used sanitary pads properly by wrapping them in newspaper and disposing inside the dustbin। और जो चीज़ें हैं ना, गंदी चीज़ें, उसको डस्टबिन में रखना है। This is to ensure community health and environmental cleanliness। These days, biodegradable sanitary pads are also available that are environment friendly। क्लियर है आपको? औरतों से रिलेटेड ये बातें चल रही थी। अब साइंस एंड सोसाइटी है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, ये बहुत भारी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटीज़ है, एक्सरसाइज वगैरह करना है इसमें। रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। आप जब बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, तो भाई एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, आपका बॉडी मेंटेन रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। डू एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं? और पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और खेल कूद में आप भाग लेते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेज डू यू डू? आप किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं? कसरत, व्यायाम। these activities will keep your body and mind fit। आपके शरीर और दिल दिमाग को ये फिट रखेगा, एंड हेल्दी, तंदुरुस्त रखेगा। बिल्ड अप योर स्टेमिना एंड बूस्ट अप योर माइंड। दिल दिमाग और जहन बहुत ही इत्मीनान से रहेगा और आप जिंदगी अच्छी जिएंगे। देखिए यहाँ एक्सरसाइज चल रही है, फिजिकल एक्टिविटीज फॉर फिटनेस, ठीक है ना। अब बैलेंस्ड सोशल लाइफ, वी ऑल लिव, इसको देखिए, we all live in society and interact with each other in our day to day life। हम एक समाज में रहते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। we should all be polite, सब हम लोगों को नर्म होना चाहिए, एंड रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर, और एक दूसरे की इज्जत करना है। दिस हेल्प्स क्रिएट ए फेवरेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट। ये बड़ा अच्छी चीज़ है भाई। सिंस adolescence is a stage of life marked by new experiences and emotions। जब हम बड़े हो गए तो इन बातों का तो ख्याल रखना है। वी मस्ट बी थॉटफुल, हमें सोच समझ के काम करना चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबल व्हाइल इंटरेक्टिंग विद अदर्स, जब दूसरे से हम बात कर रहे हैं, वेदर इन पर्सन और थ्रू सोशल मीडिया, किसी आदमी से या सोशल मीडिया से, बड़ी तरीके से, कायदे से, तहजीब से बात करना है। दिस इज द टाइम adolescents may feel attracted to their peers। ठीक है ना। तो ये इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, समझ रहे हैं बात को। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंस adolescence is a stage of life marked by new experiences and emotions, we must be thoughtful and responsible while interacting with others।
whether in person or through social media. This is the time adolescents may feel attracted to other peers and mimic their behavior. मिमिक कहते हैं बच्चों नकलची, ठीक है ना, नकलची को हम लोग मिमिक कहते हैं इंग्लिश में, समझने बात को। और पीर कहते हैं साथी को, दोस्त को, ठीक है ना। तो दिस इज द टाइम एडोलेसेंट्स मे फील अट्रैक्टेड टू देयर पीर्स। और जब आप नर्म तबीयत रखेंगे, मिजाज अच्छा रखेंगे, तो अपने दोस्तों के साथ आपका मामला अच्छा होगा। एंड मिमिक देयर बिहेवियर, ठीक है ना। टुडे दे ऑफन अट्रैक्ट विथ ईच अदर ऑनलाइन। यहाँ देखिए ये बच्चे हैं, सब समांतर चीजें चल रही हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव मेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल फॉर ऑल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। बड़ा ऑनलाइन सिस्टम है सारा, जिससे हम वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशंस, मेक कनेक्शंस, इंटरेक्ट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर। भाई सारे लोग पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है और हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का आना जाना हो रहा है। वी शुड यूज दीज प्लेटफॉर्म्स रेस्पॉन्सिबली फॉर द कलेक्टिव वेल बीइंग ऑफ ऑल। हमें भी सबका इस्तेमाल करना चाहिए और कायदे से रहना चाहिए। समटाइम्स वी knowingly for unknowingly use social media platforms carelessly. Seeking guidance from elders and teachers can help use these platforms positively. बड़ों से मदद लीजिए, टीचर से मदद लीजिए कि कैसे ये ऑनलाइन सिस्टम पे हम कायदे से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो ये काम तो टीचर ही कर सकता है और बड़े लोग कर सकते हैं, तो उनसे आप मदद लीजिए। साइंस एंड सोसाइटी, यहाँ देखिए बच्चों, ये साइबर bullying involves the use of digital devices such as phones, computers, or online platforms to harass others by sending misleading messages, spreading false rumors, or share personal information without consent. However, if someone tries to bully you, it is important not to feel scared or helpless. Rather, handle it wisely and seek help from parents and teachers. Additionally, you must be cautious when unloading any picture online or sharing personal information with strangers, ठीक है ना। तो इस पैसेज में ये कहा गया है कि आप गैरों से जो मामलात करते हैं तो उसमें बड़ा संभल के आपको चलना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी और कोई दुश्वारी ना आवे। यहाँ यही बात का जिक्र किया गया है। अब ये एक्टिविटी है, ये खुद से आप पढ़ लीजिए। अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, लर्न टू से नो। गलत चीज़ों को नो कहिए, ना 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 नहीं। सम पीपल इंक्लूडिंग योर पीर्स, कुछ लोग शामिल उसमें दोस्त में आपके हैं, मे टेम्प्ट, परसूड, फोर्स और क्रिएट प्रेशर ऑन यू टू कंज्यूम हार्मफुल सब्सटेंसेस। आपके दोस्त, आपके मिलने वाले डिफरेंट पीपल आप पर प्रेशर डाल सकते हैं कि भाई इस्तेमाल करो, ये हार्मफुल सब्सटेंस है, तुम भी इस्तेमाल करो। सच एज टोबैको है, गुटखा है, सिगरेट्स है, बीड़ी है, अल्कोहल है, ऐसा पीने के लिए लोग आपको मजबूर करेंगे। और इवन लाइफ थ्रेटनिंग इलीगल ड्रग्स, और वो दवा, वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी जानलेवा हो सकती है, आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करना हो जाएगा उन ड्रग से, उसके लिए भी आपके दोस्त साथी आपको मजबूर करेंगे। तो नो कहिए, कहिए नहीं भाई, हमें ये सब नहीं चाहिए। सिंस एडोलेसेंस इज मार्क्ड बाय क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट, क्योंकि जवानी में हर चीज़ की ख्वाहिश होती है और बड़ा उत्साह होता है इंसान के अंदर। तो उस उत्साह की बुनियाद पर लोग आपको कहेंगे कि भाई ये गलत चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, तो आप कहिए नहीं भाई नहीं, ये सब नहीं चलेगा, हम उसको नो कह दीजिए। इसलिए यहाँ कहा गया से नो। adolescents might get influenced by such people and try these substances। और लोग कहेंगे कि ये भाई टोबैको लो, ये लो, वो लो, कहिए नहीं, हमें नहीं चाहिए। these substances are not just harmful to physical and mental health, ये सिर्फ शरीर में और दिमागी लेवल पे ये नुकसानदेह नहीं है, बट आर ऑल्सो एडिक्टिव। एडिक्टिव, एडिक्टिव कहते हैं, एडिक्टिव कहते हैं जिसकी आदत लग जाए, छुटवे ना करे। आपको नुकसान शरीर को, दिमाग को तो होगा ही, जब एक बार इंसान पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है। दिस मीन्स दैट वंस पीपुल स्टार्ट कंज्यूमिंग देम, एक बार जब गलत चीज इस्तेमाल करने लगेंगे, दे डेवलप ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू टेक देम अगेन एंड अगेन, बार बार आप उसको इस्तेमाल करेंगे,
Over time, they start using them regularly. This is called substance abuse. इसी का नाम तो substance abuse है. यहाँ राइट साइड में देखिए, someone who is addicted today might have started once with just one time. Say no to addictive substances. वही है कि जो गलत चीजें हैं उसको नो कह दीजिए, नहीं हमें इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना. तो कंडीशन ऑफ द लंग्स बिफोर एंड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज्योर विद सिगरेट स्मोक. देखिए ये जनाब अली को ए में देखिए, जब ये सिगरेट नहीं पी रहे थे तो इनका लंग्स कितना क्लियर है, और जब ये स्टार्टेड टेकिंग सिगरेट्स तो इनका लंग्स बी में देख लीजिए कैसा हुआ है. इसलिए बुरी चीज़ों का लत तो होना ही नहीं चाहिए बच्चों, एकदम उसको तौबा कर दीजिए और नो कह दीजिए, नहीं. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. यूजिंग दीज सब्सटेंसेज कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स. ये गलत चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो भाई हेल्थ का प्रॉब्लम गलत होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स में आप मुब्तला हो जाएंगे. सच एज ब्रेथिंग डिफिकल्टीज, सांस का मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा. मेमोरी लॉस, आपको जहन में बातें याद नहीं रहेंगे. डैमेज टू द लंग्स, आपका लंग्स फेफड़ा जो है, लंग्स बने फेफड़ा खराब हो सकता है, खराब हो सकता नहीं, हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दिस सब्सटेंस. टू स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है टू कम्प्लीटली अवॉइड दिस सब्सटेंसेस, इससे अलग रहिए. एंड मेक हेल्दी चॉइसेस, और बहुत अच्छी चीज़ों का सेवन कीजिए. एंड मेक हेल्दी चॉइसेस, जिसको इस्तेमाल करने से आपका शरीर अच्छा रहे उसी का इस्तेमाल कीजिए. इंस्टीड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेन फर्म एंड कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन टू से नो, और हमेशा नो कहिए, गलत चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए नो कहिए. द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम एडिक्शन इज सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली and friends, and talking to trusted people such as parents or teachers. Counseling and medical advice can also be helpful in handling such situations. Remember, your health and your future are in your hands. Choose wisely. हाँ याद रखिए, इस चीज में, इस लाइन में ये बातें कही हैं, याद रखिए. रिमेंबर, योर हेल्थ, आपकी सेहत, एंड योर फ्यूचर, आपका भविष्य, आर इन योर हैंड्स, आपके हाथ में है. अगर आप अच्छे होंगे तो हर चीज़ अच्छी होगी, बुरे की तरफ जाएंगे हर चीज़ बुरे हो जाएगी. चूज वाइजली, चालाकी से चुनिए, ठीक है. साइंस एंड सोसाइटी, ये नशा मुक्त भारत अभियान, भारत का एक अभियान है, इसको आप पढ़ लीजिए. नशा मुक्त मतलब भारत, हमारा देश में नशा खत्म हो जाए, उसी का ये मामला है. ये खुद से पढ़िए, ये पढ़ाने चीज़ नहीं है. तो भाई क्वेश्चन फॉर एडोलेसेंस, ये खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है ना. अब यहाँ पे है इन ए नटशेल. नटशेल कहते हैं बच्चों शॉर्ट में, ब्रीफ में, मुख्तसर में, थोड़े से में, मतलब समरी, सारांश, जो चैप्टर है उसका सारांश है. तो इसको आप खुद से पढ़िए, ये ज़रूरी भी है लेकिन आपको खुद से पढ़ना है, ये टीचर के पढ़ाने की चीज़ नहीं है, इसलिए आप खुद से पढ़िए. चैप्टर की पूरी समरी है, सारांश है. लेट अस इनहांस आवर लर्निंग, इसको भी खुद से पढ़ लीजिए. ये तमाम तर चीज़ें, आगे हम बढ़ते जाते हैं. जो पढ़ाने की चीज़ होगी वो तो हम ज़रूर पढ़ाएंगे, ये खुद से पढ़िए तमाम चीज़ें. एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स हैं, ये खुद से पढ़िए, ठीक है. अब बच्चों आपका जो है यहाँ चैप्टर समाप्त होता है. आपका चैप्टर नंबर 6 यानी 6, एडोलेसेंस ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, समाप्त होता है. उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बातें हमने आपको समझाया है आपको समझ में आई होंगी. अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आई. और बच्चों अगर चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एक लाइक भी दे दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए. तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों इतना ही. थैंक यू वेरी मच.